हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कैन बी आइडेंटिफाइड. हियर वी हैव फोर ऑप्शंस. A, as it has greater intensity than the other bright fringes. B, as it is wider than the other bright fringes. C, as it is narrower than the other bright fringes. And D, by using white light instead of monochromatic light. Now first of all we will discuss here the key concept, and here the key concept is इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. तो जब भी हम बात करते हैं इंटरफेरेंस की, इट स्टेट्स दैट कि हमारे पास अगर दो सोर्सेज गिवन है, उनके जो वेव्स होती हैं उनके सुपर इम्पोजिशन के बाद हमें रिजल्टेंट जो लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी ऑब्टेन होती है. एंड नाउ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ जो हमारे पास गिवन होती है उनके पार्ट डिफरेंस पे और फेज डिफरेंस पे. नाउ हमारे पास यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें, वी टेक हियर टू सोर्सेज विच आर कोहेरेंट टू ईच अदर, और यहाँ पे एक स्क्रीन होती है. स्क्रीन और सोर्सेज के बीच के डिस्टेंस को कैपिटल डी से इंडिकेट करते हैं और दोनों सोर्सेज के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं. नाउ अगर हम यहाँ पे पैटर्न को देखते हैं, वी गेट हियर द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. आफ्टर दैट ऑल्टरनेट हमें यहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्टेन होती है और डार्क फ्रिंजेस इनके बीच में ऑल्टरनेटली बनते जाते हैं. नाउ अगर हम बात करें द पोजीशन ऑफ फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज, अगर हम यहाँ पे किसी भी फ्रिंज की पोजीशन की बात करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय y, और इसको हम यहाँ पे लिखते हैं n लैम्डा d डिवाइडेड बाय स्मॉल d. यहाँ पे जो स्मॉल d है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज, कैपिटल D इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, लैम्डा इज वेवलेंथ एंड n इज नंबर ऑफ जो भी हमारे पास यहाँ पे फ्रिंज है. नाउ अगर हम यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की बात करें, वी कैन राइट n की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी. तो अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 0 ले लें, इसका मतलब हमारे पास जो y की वैल्यू है इट इज ऑल्सो 0. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो y की वैल्यू है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ. यानी हमारे पास यहाँ पे हम कोई सी भी लाइट यहाँ पे ले लें, उसके लिए जो y की वैल्यू है वो सेम रहेगी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास यहाँ पे कलर्स की लाइट होती है उनकी जो वेवलेंथ होगी वो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट होगी. लेकिन जो सेंट्रल हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बनेगा वो सबके लिए यहाँ पे सेम बनेगा. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे अदर जो हमारे पास यहाँ पे फ्रिंजेस हैं, उसके लिए सपोज हमारे पास n की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी दे रखी है, उस केस में जो y की वैल्यू है इट विल डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ. तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया, हमारे पास यहाँ पे जो भी फ्रिंजेस बन रही है अदर देन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, उनकी जो यहाँ पे पोजीशन होगी इट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ. तो अगर हम यहाँ पे सोर्सेज की वेवलेंथ को बदल दें तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रिंज की पोजीशन है उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, उस पर्टिकुलर कलर की लाइट के लिए वो भी चेंज होगी. बट अगर हम बात करें यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की, यहाँ पे उसका वेवलेंथ हम कोई सी भी ले लें, कोई से भी कलर की हम लाइट ले लें, जो हमारे पास सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो सेम बनेगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग व्हाइट लाइट इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट. क्योंकि अगर हम यहाँ पे व्हाइट लाइट का यूज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो अदर्स फ्रिंजेस बनेंगी उनके रिस्पेक्ट में इसको आइडेंटिफाई करना ज्यादा आसान हो जाएगा. नाउ वी कैन से हियर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.